कृष्ण मित्रों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे अधिक मास का अध्याय 2 यानी पुरुषोत्तम मास का अध्याय 2। सूत जी बोले, राजा परिषद के पूछने पर भगवान शुक्र द्वारा कथित परम पुण्य प्रदा श्रीमद् भगवत शुक्रदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण देवपायन के प्रसाद से उनके मूर्ख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय हे सूत, आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथा ज्ञान में कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बेर, बेहड़ा, आमला, बेल, आम, अमड़ा, केथ, जामुन, कंदम्बी और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकानंदन भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम क्रोधादि छहों शत्रुओं को जीते हुए है, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं को भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपे, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य स्वभाव हो। हे सत्योनि, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होते हैं। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त है। स्त्री पुत्र गृह में लगा है कि चित्त जिनका, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य है। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु है, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोपोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनिए, जिससे श्रवण मात्र से निर्भय मोक्षप्रद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पूर्ण कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के ब्रह्मण, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन विहारी, व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को है वस्त इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हो और यहाँ भी जानते ही कि भगवान चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। तदापि अद्भुत पुरुषोत्तम महत्व आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महत्व दरिद्रता और वैवध्य को नाश करने वाला
यश का दाता एवं सत्पुरुष और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महत्व क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण शरण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान है, सहित है प्रभु, कहिए। हे सत्यपे, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधना है, कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होता है और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तर्थ हो वह है तपोधन, कहिए। साधु दिनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपयोग किया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य में अनुवती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़ गूंगे ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, परस्त्रीगामी, नीच, जच्चर, दासवृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए, तत्व जिनके क्षीण हो गए, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने से और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, वंध्यात्य दोष, अंगहीनता, दुष्टवादित्या, रक्तपित आदि, मिर्गी, राज्य स्वामी जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अंततः मेरे ऊपर दया करके हे ब्रह्म मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ है, समस्त तत्वों के आयतन है। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। इति श्री बुहन्नारिद्रिय पुरुषोत्तम मास महत्य द्वितीयोदस्ताम टू हरिशरण।